मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य स्वच्छ मन से भगवान हनुमान के नाम का जप करते हैं, उनसे भगवान न सिर्फ प्रसन्न रहते हैं बल्कि उन्हें चमत्कारी फल भी प्रदान करते हैं। लेकिन मित्रों, भगवान हनुमान जितनी जल्दी अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, वो उतनी जल्दी ही गलत काम करने वालों पर क्रोधित भी हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 8 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जिनसे भगवान हनुमान सदैव क्रोधित रहते हैं। तो मित्रों, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान राम का नाम जपने वाले की सदैव हनुमान जी रक्षा करते हैं और कलयुग के जागृत देवता होने के कारण भगवान हनुमान को शीघ्र ही फल प्रदान करने वाला देवता भी माना गया है। उनकी पूजा पवित्रता के साथ और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, क्योंकि उग्र होने के कारण वो अपवित्रता से न सिर्फ नाराज हो सकते हैं बल्कि आपको हमेशा के लिए गरीब भी कर सकते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान पूजा अर्चना वाले घरों में ही वास करते हैं। जो लोग सुबह शाम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनसे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं और उनके घर पर हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। और ऐसा घर जहाँ कभी पूजा नहीं होती, जिस परिवार के लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, वहाँ भगवान हनुमान कभी भी वास नहीं करते हैं। इसके अलावा जो लोग भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, उनसे हनुमान जी हमेशा क्रोधित रहते हैं। भगवान हनुमान ऐसे लोगों से भी क्रोधित रहते हैं जो मांस और शराब का सेवन करते हैं। ऐसे घर के लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। मित्रों, ये तो आप जानते ही होंगे कि भगवान हनुमान बाल ब्रह्मचारी हैं। वो हमेशा स्त्रियों का सम्मान करते हैं। ऐसे में जो पुरुष महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करता है, उसे भगवान का क्रोध सहना पड़ सकता है। इसके अलावा जिस घर में पुरुष महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, उनसे भी हनुमान जी हमेशा क्रोधित ही रहते हैं। उन्हें न सिर्फ मृत्यु के बाद नरक मिलता है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। मित्रों, बजरंगबली ऐसे परिवार से भी नाखुश रहते हैं जहां के सदस्यों में एकता नहीं होती, जिस घर में भाई बहन हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि भाइयों में प्रेम राम लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। कहा यह भी जाता है कि पवन पुत्र ऐसे घर में कभी वास नहीं करते जहां गंदगी फैली हो और जहां जानवरों की हत्या या फिर उन्हें कष्ट दिया जाता हो। ऐसा करने वालों से हनुमान जी हमेशा क्रोधित रहते हैं। मित्रों, इसके अलावा जिस परिवार के सदस्य संतों का अपमान करते हैं, उनकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें भी बजरंगबली के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो लोग चरित्रहीन होते हैं, अर्थात पराई स्त्री पर नजर रखते हैं, वो भी भगवान के क्रोध को झेल सकते हैं। तो मित्रों, ये वो 8 प्रकार के लोग थे जिन्हें न सिर्फ भगवान हनुमान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि उन्हें हमेशा गरीबी भी झेलनी पड़ सकती है। चलिए, अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके भी बता देते हैं जिन्हें अपनाने पर पवन पुत्र की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा उपाय मंगलवार का व्रत रखना है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन इस पूजा में ध्यान देने योग्य बात यह है कि अक्सर लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सिर्फ उन्हीं की मूर्ति की पूजा करते हैं, जबकि भगवान हनुमान खुद ये कहते हैं कि उनके आराध्य देव प्रभु श्री राम हैं। ऐसे में प्रभु श्री राम की पूजा अवश्य करें और तब भगवान हनुमान जी की पूजा करें। इससे आपकी पूजा सफल होती है। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि महिलाओं को भगवान हनुमान की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर उन्हें सिंदूर चढ़ाने का विधान है। हालांकि शास्त्र सम्मत इस बात को लोग नहीं मानते, जबकि तर्क ये है कि ब्रह्मचारी होने की वजह से महिलाओं को हनुमान जी की मूर्तियां छूने का अधिकार नहीं है। लेकिन बगैर मूर्ति को स्पर्श किए महिलाएं मंगलवार का व्रत रख सकती हैं और मन में ही भगवान हनुमान का ध्यान कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप मंगलवार का व्रत ना कर सकें तो मंगलवार के दिन या फिर रोजाना रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें। इसमें भगवान हनुमान के लंका जाने और वहां माता सीता से मुलाकात के बाद लंका दहन का वर्णन है। कहते हैं कि हनुमान जी के लंका प्रवेश, अशोक वाटिका को उजाड़ना,
वहां के रक्षकों को मार भगाना और फिर रावण के सामने मेघनाद द्वारा बांध कर लाए जाने पर निशंक खड़े रहना ये दिखाता है कि भगवान हनुमान उस रावण के बल और बुद्धि के बारे में जानना चाहते थे जिसने माता सीता का हरण किया था। प्रभु श्री राम के आदेश पर लंका पहुंचे भगवान हनुमान ने जिस प्रकार से लंका दहन किया और फिर माता सीता को विराट रूप में दर्शन देकर सारी चिंताएं दूर की और फिर प्रभु श्री राम को सीता का पता बताया, इसका पाठ करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे भी जिस कलयुग में हम और आप जी रहे हैं उसमें केवल भगवान का नाम ही भवसागर के पार होने का आधार है। ऐसे में श्री राम का नाम जपने वाले अपने इष्ट देव को हृदय में वसाने वाले और कलयुग के एकमात्र ऐसे भगवान जो अभी भी जिंदा हैं, उनकी आराधना से आप सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें नाराज करते हैं तो उनकी नाराजगी आपकी जिंदगी में बर्बादी का कारण बन सकती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।